मेरे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और आज योग दिवस के अवसर पर संपूर्ण विश्व के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग और योगा प्यारे साथ को दो अलग अलग धाराएं हैं, किंतु दोनों का ही हमारे जीवन में बहुत महत्व है। योगा एक फिजिकल एक्सरसाइज है, व्यायाम है, जैसे प्राणायाम हो गई, अनंत प्रकार की सेवाएं हो गई, जिससे हम अपने तन को स्वस्थ करते हैं, उसे योगा कहते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज वह हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अनेकों अनेकों रोगों से योगा हमें दूर करता है। तन के समस्त रोग योगा के द्वारा दूर होते हैं। कोई भी एक्सरसाइज करेंगे उससे हमारे भीतर के जितने भी कीटाणु हैं, टॉक्सिन्स हैं, सब बाहर निकल जाते हैं और हम स्वस्थ होने लगते हैं। किंतु प्यारे साथ को, प्यारे मित्रगणों, अगर हमारे जीवन में एक ही पहलू डेवलप हो और दूसरा बंद रह जाए, दूसरा खुल ही ना पाए, तो पहले का भी महत्व शून्य हो जाता है। जैसे एक सिक्का हेड और टेल दोनों को मिलाकर बनता है। हेड बहुत सुंदर हो, सजा रखा हो, संवार रखा हो, टेल मुरझाया हुआ हो, तो हेड की भी जो वैल्यू है समाप्त हो जाती है। तो योगा के साथ साथ योगा बाहर चलता है फिजिकल बॉडी के साथ, स्थूल शरीर के साथ। योग भीतर चलता है इस अंतःकरण के साथ। योग हमारे मन को स्वस्थ करता है, मन की बीमारियों को, मानसिक रोगों को दूर करता है। योग मिलन करवाता है। वास्तव में योग का मतलब ही मिलन है। भीतर आत्मा और परमात्मा का मिलन, भीतर जीव और ब्रह्म का मिलन, भीतर जीव के साथ अपने ही भीतर विराजमान अपने ही सद्गुरुदेव का मिलन। तो प्यारे साथ को, जहाँ आज हम योगा दिवस मना रहे हैं, उसके साथ साथ हम योग दिवस भी मनाएं। सुबह सुबह की सैर, सुबह सुबह की फिजिकल एक्सरसाइज, सुबह सुबह के सब योगा तन को स्वस्थ कर रहे हैं। यदि हम इस योगा के साथ कुछ पल अपने योग में भी उतार दें, मेडिटेशन में, ध्यान में उतार दें, तो हमारे दोनों पहलू डेवलप हो जाएंगे। दोनों, भीतर से भी हम स्वस्थ हो जाएंगे, बाहर से भी स्वस्थ हो जाएंगे। एक इंसान बाहर से देखने में पूर्ण स्वस्थ, हट्टा कट्टा, किंतु भीतर अगर उसके मानसिक रोग हैं, मानसिक रोग अर्थात टेंशन्स, प्रेशर्स, चिंताएं, ब्लड प्रेशर्स, ऐसे ऐसे जो रोग हैं, ये किस से दूर होंगे? ये हमारे आत्म बल से दूर होंगे। आत्म बल मिलता है जब हम आत्मा की ओर अपनी ऊर्जा को बहा देते हैं, और ये ऊर्जा आत्मा की ओर तभी बहेगी जब हम योग की ओर जाएंगे, जब हम अपनी समस्त इंद्रियों से मुड़ करके योग की तरफ, स्वयं की ओर, परमात्मा की ओर जाएंगे। तो प्यारे साथ को, योगा सिखाने वाले इस धरा पर अनंत हैं, बहुत हैं, बहुत। किंतु योग सिखाने वाले, योग में प्रैक्टिकली उतार देने वाले कुछ कम हैं।
यूं तो इस धरा पर हमेशा बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है, किंतु फिर भी अगर हम देखें योग की ओर, जो सच में जिसे योग कहा, आत्मज्ञान का मार्ग बताया गया, प्रेम का मार्ग बताया गया, निस्वार्थ स्वयं से जुड़ जाने का मार्ग, ये बहुत कम बताया जाता है। आज हमने सब कुछ योगा ही मान लिया। आज योग के नाम पर भी योगा ही होता है, मेडिटेशन के नाम पर भी योगा ही होता है, फिजिकल एक्सरसाइजेस होती हैं। आज के युग में, आज के समय में अनेकों अनेकों लोगों ने, प्रचारकों ने प्राणायाम को मेडिटेशन का नाम दे दिया, डायनेमिक मेडिटेशन को, फिजिकल एक्सरसाइजेस को भी मेडिटेशन का नाम दे दिया। एक स्थूल शरीर का विषय है और एक सूक्ष्म शरीर का विषय है। एक हमारे समस्त पंच कर्म इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों और मन से जुड़ा है, जो हमारे भौतिक स्थूल जगत को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करता है। और एक सूक्ष्म जगत का विषय है, जिसमें हम पंच कर्म इंद्रियों, पंच ज्ञान इंद्रियों और मन से हटकर स्वयं के भीतर उतरते हैं, स्वयं के भीतर। और जैसे जैसे हम संसार से हट करके स्वयं की ओर मुड़ने लगते हैं, परम शांति, परमानंद हमें प्राप्त होने लगता है। कितने ही प्रेशस, कितने ही टेंशन, चिंताएं हमें घेर रखी हों, किंतु जिस साधक को एक बार, किसी भी इंसान को एक बार भीतर मुड़ना आ गया, स्वयं की ओर मुड़ना आ गया, धैर्य संयम उसके भीतर उतरने लग गया, वही साधक परम शांति, परमानंद को उपलब्ध हो जाता है। और उस साधक के जीवन में यदि योगा नहीं भी होगा, यदि उसके जीवन में फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं भी होंगी, तब भी उसका काम चल जाएगा। यूं तो योग और योगा दोनों ही जरूरी हैं स्वस्थ जीवन के लिए, किंतु अगर संत के नज़रिए से, ऋषियों के नज़रिए से देखा जाए, तो योगा से पहले योग हमारे जीवन में अनिवार्य है। योगा तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में हो ही जाता है। दिन भर की सैर, दिन भर की दौड़ धूप, दिन भर के प्रयास, ये योगा ही है। तन को स्वस्थ करना, अपने एक एक रोम को खोल देना योगा है। किंतु योग के लिए बैठना पड़ता है, शांत होना पड़ता है, किसी संत सदगुरु जो अनुभवी मास्टर है उसके साथ जुड़ना पड़ता है प्यारे साथ को, तब मन की शांति, आत्म शांति प्राप्त होने लगती है। और जिस साधक के हाथ में आत्म शांति, मन की शांति लग गई, उसके मानसिक रोग विदा हो गए। क्योंकि जब तक संयम नहीं है, विवेक नहीं है, जब तक हम अपनी इंद्रियों को सिकोड़ते नहीं अपने भीतर, हमारी वासनाएं वैसी ही बनी रहती हैं। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर कुछ देर के लिए हम सभी साधक मिलकर योग की ओर चलें। ऋषियों मुनियों की परंपरा, सनातन पुरातन प्रणाली की ओर चलें, स्वयं की ओर चलें। आइए सभी मिलकर हिमालय की इस तपोभूमि, हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, हिमालय के ऋषियों मुनियों के चरणों में बैठकर योग की ओर चलें, स्वयं की ओर चलें, ध्यान मेडिटेशन की ओर, परम शांति परमानंद की ओर चलें। आइए कुछ पलों के लिए
हम सभी साधक ध्यान की ओर उतरते हैं। और ध्यान का एक नियम है प्यारे साथियों, ये प्रयास का विषय नहीं है, ये प्रार्थना, प्रसाद और आशीर्वाद का विषय है। योगा के लिए आपको कोई सहायता नहीं चाहिए। अकेले दौड़िए, अकेले प्राणायाम कीजिए, सब कुछ कीजिए, किंतु जब आपको योग में उतरना है तो सर्वप्रथम आपको अपने इष्ट देव भगवान और गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। यूँ तो कोई भी क्षेत्र हो, भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक, हर क्षेत्र की प्रगति के लिए उसे प्रारंभ करने से पहले हमें अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में जाकर अपनी सफलता की प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए प्यारे साथियों, हम ध्यान में उतरने से पहले अपने अपने इष्ट देव भगवान और गुरुदेव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद हम इस योग दिवस पर योग की धारा में उतरेंगे। आइए प्रार्थना की ओर चलते हैं।
ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। आइए प्यारे साथियों, योग की ओर चलें, ध्यान की ओर चलें। आइए, आप सभी साधक जहाँ भी हैं वहीं पर कुछ पल के लिए बाहर से डिस्कनेक्ट होकर, समस्त इंद्रियों से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाएं। पूरा दिन पड़ा है हमें योगा करने के लिए, बाहर घूमने के लिए, संसार के साथ एंजॉयमेंट करने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए। थोड़ी देर के लिए अपनी समस्त इंद्रियों से हटकर, अपनी समस्त पहचान से हटकर, समस्त जानकारियों से, ज्ञान मंत्रों से हटकर भीतर की ओर चलिए, स्वयं की ओर, ध्यान की ओर चलिए। आइए, बाहर के दोनों नेत्रों को बड़े प्रेम से बंद कर लेंगे, सहजतापूर्वक बंद कर लें। और भीतर के नेत्र से शिव नेत्र के ओर अपना ध्यान लगा दें। शिव नेत्र की ओर अपनी ऊर्जा को बहा दें। शिव नेत्र से देखना प्रारंभ करें। जैसे ही आप बाहर की आंखें बंद करते हैं, भीतर अपने आप दिखना शुरू हो जाता है, अपने आप। प्यारे साथियों, योग इतना आसान है, इतना आसान, इतना आसान कि उससे आसान इस धरा पर कुछ नहीं हो सकता। सबसे सरलतम है योग मिलन। योग अर्थात प्रेम। जहाँ प्रेम होगा वहाँ समस्त वासनाएं, परेशानियाँ, तनाव, मानसिक बीमारियाँ अपने आप दूर होती जाती हैं, अपने आप। इस योग के लिए कुछ नहीं करना। जहाँ भी, जब भी, जैसे भी आपको अवसर मिल जाए, बैठ जाएं, केवल बैठ जाएं। और बाहर के दोनों आँखों को बंद करके अपना ध्यान शिव नेत्र की ओर, आज्ञा चक्र की ओर, दोनों भवों के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर अपनी ऊर्जा को बहा दें। उस स्थान से देखना शुरू कर दें। हमें मानसिक रोग क्यों लगते हैं? उससे हम परेशान होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भर गया, बहुत भर गया। ये योग, योग का तेज, योग की अग्नि, ये ध्यान का वेग हमारे अंदर पड़ी हुई समस्त बीमारियों को बाहर निकालता है, हमें हल्का फुल्का कर देता है। योग जैसे योगा, फिजिकल एक्सरसाइजेस जितनी अधिक करते हैं उतने तरोताज़ा हो जाते हैं, पसीना निकलता है, उसके द्वारा सब बीमारियां, शरीर की समस्त बीमारियां दूर होने लगती हैं। ठीक वैसे ही जब हम योग में उतरते हैं, ध्यान में उतरते हैं, तो हमारे अंदर पड़े हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार, वासनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं योग की अग्नि से भस्म होने लगती हैं, विदा होने लगती हैं। भीतर की समस्त बीमारियां जो दिखती नहीं हैं, किंतु
इस स्थूल शरीर पर प्रभाव डालती हैं, वो सब निकलने लगती हैं योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा। अपने शिव नेत्र से अपने भीतर देखते चले जाएं। इस देखने में किसी मंत्र का उपयोग नहीं करना, कोई फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं करना। योगा और योग को आपस में मिक्स नहीं कर देना, दोनों अलग अलग धाराएं हैं। एक में दौड़ना पड़ता है, एक में पूर्ण शांत होकर बैठना पड़ता है। इस समय आप हिमालय के ऋषियों मुनियों के संग हिमालय की ऊर्जा में बैठकर योग में उतर रहे हैं, ध्यान में उतर रहे हैं। इसलिए कोई फिजिकल एक्सरसाइज योगा नहीं करना, उसके बाद खूब करना, दिन भर करना। मंत्र जपना भी योगा है, प्राणायाम करना भी योगा है, दौड़ लगाना भी योगा है, अपना काम धंधा करना भी योगा है। शरीर के साथ होने वाली हर क्रिया ही योगा है। किंतु योग शांत हो जाने का नाम है। ऐसी शांत झील जिसमें आप अपने आप को देख सकें, ऐसा आनंद जिसके आगे समस्त सुख भी फीके पड़ जाएं। ये सब योग से मिलेगा, योग से मिलेगा। देखते चले जाएं भीतर, लगातार बाहर के नेत्रों को बंद करके भीतर के नेत्र से जो दिखता है, दिखेगा, अवश्य दिखेगा, क्योंकि हम सब की तीसरी आंख शिव नेत्र खुला हुआ है, बंद नहीं है। उससे क्या दिखता है वो एक अलग बात है। किसी को अंधकार, किसी को विचार, किसी को कोई तस्वीर, किसी को प्रकाश, किसी को कलर्स, कुछ भी दिख सकता है। और शिव नेत्र से जो जो दिखेगा वो भीतर जमा किया हुआ कचरा ही दिखेगा। जिस दिन शिव नेत्र से सब दिखना समाप्त हो गया, खाली हो गए, उस दिन परमानंद, परम शांति घटित हो जाएगी। जब तक कुछ भी दिखता रहेगा, ये सब कंकर पत्थर समय समय पर चोट मारते रहेंगे। कभी पाप तो कभी पुण्य, कभी शुभ तो कभी अशुभ। भीतर के घड़े को, भीतर के पात्र को खाली कर देना है, पूरी तरह से खाली कर देना है। ये होगा, स्वतः होगा। जैसे योगा में सब करना पड़ता है, योग में इसके बिल्कुल विपरीत पूर्ण समर्पण कर देना पड़ता है। योगा में तुम प्रयास करते हो, योग में प्रभु आपके लिए प्रयास करता है। जैसे ही आप ध्यान योग में उतरे, आपके भीतर बैठा परमात्मा शिव नेत्र से आपके भीतर के समस्त विकारों को, विचारों को, समस्त संकल्प विकल्पों को, ज्ञान को भस्म करने लगता है, साफ करने लगता है परमात्मा। और ये तभी संभव है जब आप पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, प्रभु के हाथ में छोड़ दें, दोनों हाथ खड़े कर दें। कोई संघर्ष नहीं, कोई युद्ध नहीं। उसी पल प्रभु अपना झाड़ू उठाता है, धोना शुरू कर देता है, आपके अंतःकरण को मांझना शुरू कर देता है। किंतु जब तक आप प्रयास करते रहते हैं,
तब तक वो आपकी अंगुली तक नहीं पकड़ता, तब तक तो नहीं पकड़ता। उतरते चले जाएं भीतर, पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। देखते चले जाएं। प्रभु के सामने प्रभु को कुछ नहीं सुनाना, कोई वेद पुराण शास्त्र, कोई मंत्र उसे नहीं सुनाना। वो समस्त ज्ञान का दाता है, उसे सब पता है। उसे आप क्या सुना सकते हैं? सब उसी का दिया हुआ है, उसी की ही सब देन है। उसके सामने केवल मौन होकर उतर जाएं, मौन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। योग का मापदंड आपके सामने है। जैसे योगा का आपके सामने है मापदंड। आप दौड़ते हैं, खूब पसीना आता है, तरोताज़ा हो जाते हैं, और जब बैठते हैं तो खूब मज़ा आता है, आराम मिलता है, विश्राम मिलता है। बिल्कुल ठीक वैसे योगा है, योग है। अगर आप योग में उतर गए, सब ओर से हटकर परमात्मा के चरणों में उतर गए, समर्पित हो गए, तो उसका भी पैमाना आपके पास है। इधर योग घटित हुआ, एक एक रोम आपका प्रेम से भर जाएगा, परमानंद परम शांति से, संतुष्टि से भर जाएगा। स्थूल जीवन भी आनंदित होने लगेगा। संयम, धैर्य, विवेक जीवन में उतरने लगेगा। जीवन एक खिला हुआ पुष्प हो जाएगा, महकता हुआ जीवन बन जाएगा जब आप योग में उतर जाएंगे। जैसे जैसे आप परमात्मा के साथ जुड़ते जाएंगे, परमात्मा परमानंद है, परम शांति है, वो सब आपको मिलता चला जाएगा। आप परमात्मा ही होते चले जाएंगे। जैसे ही आप परमात्मा के साथ जुड़े, ध्यान ने आपको पकड़ा, आपका आत्म और परमात्मा का संबंध बना। बस उसके संबंध बनते ही आप भी वही हो जाते हैं, वही जो परमात्मा है, जो विराट है, जो अनंत है। आप भी उतने बड़े खिले हुए महाविराट हो जाते हैं। ये योग की देन है। जैसे जैसे आप गहरे जाएंगे ध्यान में, महाविराट, महाशून्य होते चले जाएंगे। ध्यान से पहले हमारा स्थूल शरीर बहुत संकीर्ण होता है, बहुत संकीर्ण, लिमिटेशंस होती हैं उसकी। किंतु जैसे ही हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं, लिमिटेशंस, सीमाएं खत्म हो जाती हैं। आप पूरे ब्रह्मांड में स्वच्छंद विचरण करते हैं। बहुत सुंदर। उतरते चले जाएं गहरे ध्यान में। कोई गुरु नहीं, कोई मेरी पहचान नहीं, कोई नाम नहीं मेरा, कोई मंत्र नहीं। सब ओर से खाली होकर, जीरो होकर के, जीरो। ना आपकी कोई जाति है, ना वर्ण, ना कोई नाम, ना कोई लिंग। जीरो हो जाना, बिल्कुल शून्य। बस उसके बाद वो एक आपसे जुड़ जाएगा, वो एक परम ब्रह्म परमात्मा।
उसके जुड़ते ही आपकी कीमत पड़ जाएगी, फिर आप वही हो जाएंगे। देखते चले जाएं लगातार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम सभी साधक कितने सौभाग्यशाली हैं। योगा दिवस और साथ में योग, बाहर का शरीर भी स्वस्थ और भीतर के शरीर को स्वस्थ होने का रास्ता भी मिल गया। योग भी मिल गया, योगा भी मिल गया। ये योग हिमालय के ऋषियों मुनियों की देन है और आप उन्हीं ऋषियों मुनियों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के अंश हैं आप। देखते चले जाएं भीतर। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अधिक से अधिक योग आपको तरोताजा करता जाएगा। योगा आपको थका भी सकता है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, उसकी एक सीमा है। किंतु योग, जितना ज़्यादा योग में उतरते जाओगे उतना अधिक स्वस्थ, फ्रेश, नूतन होते जाओगे। बहुत सुंदर। तो आइए प्यारे मित्रों, इस योग मंदिर से, ध्यान मंदिर से पुनः योगा मंदिर की ओर चलें। सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत की ओर चलें। आइए, प्रभु ने हमें हिमालय की इस तपोभूमि में बिठाकर कुछ पल के लिए योग में उतारा। आइए उस प्रभु का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रगणों, पुनः से आपको योगा दिवस की, हम अकेले योगा दिवस की नहीं, योग और योगा दिवस की, भीतर और बाहर के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साधकों को भेंट करते हैं। तो एक सूत्र प्यारे साधकों, मित्रों, नित्य प्रति की तरह आपस में शेयर कर लिया जाए। 2 धाराएं हैं, जैसा कि हमने अभी बताया, एक स्थूल जगत, एक सूक्ष्म जगत। स्थूल जगत में हम सभी साधकों के जो अनुभव है, हमारा जो जीवन है, एक जैसा हो भी सकता है, किंतु जो सूक्ष्म जगत है उसमें एक जैसे अनुभव होने की संभावना बहुत कम है। जो स्थूल जगत है उसमें हमारी क्रियाएं लगभग एक जैसी रहती हैं, इसलिए हमारी अनुभूतियां, उपलब्धियां स्थूल जगत की एक हो सकती हैं माना। किंतु जैसे जैसे कोई साधक सूक्ष्म जगत की ओर जाता है,
सूक्ष्म जगत की बात करता है तो प्यारे मित्रों, सूक्ष्म जगत तो अनंत विराट है। उसकी तो महिमा कह पाना ही बड़ा मुश्किल है। और सूक्ष्म जगत हम सभी का अलग अलग ही है, क्योंकि हर साधक का अपना तप है, अपनी साधना है। वो कब से चला हुआ है इस यात्रा पर, ये वही जानता है। आप सब जानते हैं, आप सब ने अनेकों बार एक बात सुनी होगी, और इसका प्रमाण हमारे सनातन धर्म के जितने भी शास्त्र हैं उसे प्रमाणित करते हैं कि हिमालय की भूमि में एक स्थान है, श्री बद्रिका आश्रम। वो आज का नहीं है और उसका वर्णन हम नहीं कर रहे। हमारे सनातन धर्म के ऋषियों मुनियों ने उसका वर्णन किया है। उस वर्णन में उन्होंने कहा है कि इस बद्रिका आश्रम में, इस हिमालय की तपोभूमि में लाखों लाखों वर्षों के संत महात्मा तप कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे सनातन धर्म ने कहा है, और ये बात बिल्कुल परम सत्य है। उसी के अनुसार हर साधक अपनी अपनी सूक्ष्म जगत की यात्रा पर है। अगर मैंने आज यात्रा शुरू की है सूक्ष्म जगत की, तो मेरे अनुभव आज से शुरू होंगे। और एक साधक कई जन्मों से कर रहा है, उसकी अनेकों दिव्य उपलब्धियां हैं। तो प्यारे साथियों, उसकी उपलब्धियों के साथ हम अपनी उपलब्धियां जोड़ नहीं सकते। माना हमने फेसबुक पर एक बात लिखी, अनेकों बार कही भी, कि हमें हिमालय की भूमि पर हजारों हजारों वर्षों के संतों ऋषियों मुनियों के दर्शन हुए, मिलना भी हुआ। कईयों को लाखों वर्ष के संतों के दर्शन हुए होंगे, तो और किसी को कभी हुए भी नहीं। कारण, क्योंकि जिसके पास तप है, जितना तप है, जितनी उसकी कमाई है, वो जितना सूक्ष्म जगत में गहरा है, उसको उतनी ही तो उपलब्धि होगी। तो ये अनंत की यात्रा है मित्रों, सूक्ष्म जगत की। यहाँ कहीं रुका नहीं जा सकता। अगर कोई साधक कहता है कि आप कहते हैं कि लाखों वर्ष के संत महात्मा हैं, हाँ हैं तो ज़रूर, किंतु उनके दर्शन नहीं कराए जा सकते। दर्शन तो आपको आपके तप से ही होंगे। यदि आपके जीवन में तप है तो अवश्य होंगे। अगर तप नहीं है, हमने अपने जीवन में देखा, हमारे और भी संत महात्मा हैं, अपने मित्रगण हैं, किंतु वो कहते हैं कि हमें कभी किसी संत के दर्शन ही नहीं हुए, कभी मिलना ही नहीं हुआ। तो क्या प्रमाण है? तो फिर हमारे जितने भी सनातन धर्म के शास्त्र हैं, क्या वो झूठ बोलते हैं कि हिमालय में लाखों वर्षों के संत रहते हैं? और जिन्हें जिन्हें इनकी अनुभूति हुई, जिनसे मिलना हुआ, उन्हें प्रमाणित भी हो गया, उन्हें तो प्रमाणित भी होगा। तो प्रिय आत्म मित्रों, सूक्ष्म जगत आपके तप पर आधारित है और स्थूल जगत आपकी मेहनत पर आधारित है। हम कहेंगे कि जितना अधिक आप गहरे जाएंगे, सूक्ष्म जगत के रहस्य खुलते ही चले जाएंगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
अच्छा प्रिय मित्रों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही। सभी को योग दिवस की पुनः से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।